कहते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ ने एक ऐसे शख्स को नौकर रखा जो दिमाग का मोटा था। जब अमीर शख्स कामकाज से फारिग होकर घर आता तो थकावट और टेंशन दूर करने के लिए उस बेवकूफ से उल्टे सीधे सवाल करता और वह बेचारा अपनी थोड़ी सी अक्ल के मुताबिक जवाब देता, जिसे सुनकर वह सेठ हंसी में बेहाल हो जाता। यूं उसकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाती। एक दिन उस अमीर आदमी के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इस बेवकूफ का इम्तिहान लिया जाए। तो उसने एक सफेद छड़ी उस बेवकूफ को देते हुए कहा, यह छड़ी तुम उस शख्स को दोगे जो तुम्हें अपने से भी ज्यादा बेवकूफ मिले। वक्त गुजरता गया, वह अमीर आदमी शदीद बीमार हो गया। एक दिन उसने अपने बेवकूफ नौकर को बुलाकर कहा, तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें थोड़े से पैसों का लालच देकर कुछ देर की खुशी हासिल करने के लिए मैं तुम्हारे जज्बात से खेलता रहा। नौकर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, मालिक आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। उस अमीर आदमी ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर जा रहा हूं। नौकर, जहाज पर जा रहे हो या गाड़ी में। सेठ, आबदीदा होकर वहां न तो जहाज से जाया जाता है और न ही गाड़ी से, बस मौत आएगी और मुझे ले जाएगी। नौकर, अच्छा फिर आपने वहां के लिए गाड़ियां तो खरीदी होंगी। सेठ, नहीं। नौकर, अच्छा खिदमत के लिए नौकर चाकर तो होंगे ना, और रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला भी खरीदा होगा। क्या आपने सामान पैक करवाया? नहीं, वहां के लिए मेरे पास न तो बंगला है न ही नौकर चाकर, और वहां खाली हाथ जाना पड़ता है। नौकर हैरान होते हुए, फिर आप वापस कब आओगे? सेठ, जो एक बार वहां चला जाए वापस नहीं आता, हमेशा वहीं रहता है। वह बेवकूफ नौकर थोड़ी देर के लिए तो वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर अचानक वापस अपने कमरे की तरफ भागा। जब वापस आया तो उसके हाथ में वही सफेद छड़ी थी। उसने वह सफेद छड़ी अपने मालिक को थमा दी। सेठ यह देखकर हैरान हो गया और वजह पूछी तो नौकर कहने लगा, मालिक काफी अरसा पहले आपने यह छड़ी मुझे दी थी और कहा था यह उस शख्स को देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ मिले। मालिक, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ आप लगे हो। जहां कुछ अरसा रहना था वहां दिन रात मेहनत करके आलीशान बंगला बनवाया, खिदमत के लिए नौकर चाकर रखे, गाड़ियां इकट्ठी की। जहां हमेशा के लिए रहना था वहां के लिए कुछ भी नहीं कमाया। अब मैं अपने से ज्यादा बेवकूफ इंसान के साथ ज्यादा नहीं रह सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह एक पैगाम है हम सब के लिए। इस आरजी दुनिया में रहकर क्या हम सब भी दुनिया का बेवजह मालूम मता इकट्ठा करने में तो नहीं लगे हुए, या अपने हमेशा वाले घर के लिए भी कुछ इकट्ठा किया है? एक बार सोचिएगा जरूर। मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। जो कुछ पल बाकी हैं उन्हें गनीमत जानिए। अपने इंतहाई मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त अपनी आखिरत की तैयारी में भी लगाएं। यही आपकी असल कमाई होगी। दुनिया का माल तो दुनिया में ही रह जाएगा।